में ई गवर्नेंस ईयर के रूप में मनाया जाता है। CAI और CAL का पूरा नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की सहायता से निर्देशन, और CAL का मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर की सहायता से अधिगम। तो आपको क्या पता चला, CAI के अंदर इंस्ट्रक्शन आ रहा है, CAL के अंदर लर्निंग आ रहा है। क्लियर। और सूचना तकनीकी IT के विकास का श्रेय किस देश को जाता है, तो अमेरिका को दिया जाता है। ओके। उसके बाद 1837 में अमेरिका निवासी SBP मॉर्स द्वारा टेलीग्राम का आविष्कार किया गया। कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राम द्वारा बोलो टेलीफोन का अलेक्जेंडर ग्राम बेल का द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। 1895 में इटली निवासी मार्कोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। 1925 में स्कॉटलैंड निवासी JL बेयर्ड द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया। इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो टेलीफोन का पूछा जाता है। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किसका किया, टेलीफोन का। फिर दोस्तों दो वर्ड होते हैं, एक होता शिक्षा शास्त्र पेडागोजी और एक होता शिक्षा तकनीकी। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी की बात करें तो ये शिक्षण की कला और विज्ञान दोनों होता है, जबकि शिक्षा तकनीकी कला और विज्ञान को क्या करता है, जोड़ता है। जो पेडागोजी होता है, शिक्षा शास्त्र शिक्षण शास्त्र होता है, ये ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास होता है, जबकि शिक्षा तकनीकी में केवल ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्षों का ही बोलो विकास होता है, भावनात्मक का नहीं। जो शिक्षण शास्त्र होता है वो एक्चुअली शिक्षा तकनीकी का सॉफ्टवेयर पक्ष भी कहा जाता है, जबकि शिक्षा तकनीकी के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को प्रयोग करते हैं। क्लियर। ओके। उसके बाद ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्ड आया, तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर उपागम, कठोर शिल्प उपागम, जादुई लालटेन, बोलो डायस्कोप जिसको कहते हैं, एपिस्कोप, प्रोजेक्टर, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीविजन, चलचित्र, कंप्यूटर आदि हार्डवेयर उपागम होते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्न में से हार्डवेयर कौन है, सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब हार्डवेयर होते हैं। जादुई लालटेन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला बना गया हार्डवेयर बोलो आपका उपागम सामग्री है। सॉफ्टवेयर उपागम या कोमल शिल्प उपागम की बात करें तो हार्डवेयर को चलाने के लिए या उसमें कुछ भी जो भी काम आएंगे वो क्या होंगे, बोलो सॉफ्टवेयर। जैसे स्लाइड है, ओके, अब जादुई लालटेन है वो तो एक उपकरण हुआ, उसमें स्लाइड डालेंगे तो कुछ दिखेगा, तो स्लाइड क्या हुआ, बोलो सॉफ्टवेयर। वीडियो कैसेट है, बोलो अभिकर्मित अनुदेशन सामग्री है। चार्ट है, बोलो डायग्राम है, फोटोग्राफ है, ठीक है। इसी तरह से ग्राफ है, मानचित्र है, पोस्टर है, न्यूज़पेपर है, मॉडल है, फिल्म स्ट्रिप है, ये सॉफ्टवेयर उपागम होते हैं। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कौन सा सॉफ्टवेयर है उपागम है, कौन सा हार्डवेयर है, तो आप यहाँ से बता सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सूचना तकनीकी उपकरण। दोस्तों हमारे जो 4 टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक तो बेसिक था, आधार था, सूचना तकनीकी का आधार, और जो दूसरा टॉपिक है वो है सूचना तकनीकी के उपकरण, टूल्स ऑफ IT, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको पता होना चाहिए मेन टूल्स पहला क्या होता है, कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को इनपुट करता है, उसका विश्लेषण करता है और प्राप्त रिजल्ट परिणाम को आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसमें क्या ऑर्डर होता है, तो पहले क्या आएगा, इनपुट आएगा। क्लियर। उसके बाद कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बोवेज को माना जाता है। कंप्यूटर की विशेषताएं अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आपको पता होना चाहिए। स्पीड यानी कंप्यूटर बोलो तीव्र कार्य करता है, शुद्धता एक्यूरेसी रहती है, मल्टीपल यूज बहु उपयोगिता, इससे हम बिल, रिपोर्ट कार्ड, टिकट सब बना सकते हैं। उद्यमी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कभी थकता नहीं है, ऊबता नहीं है, शिकायत भी नहीं करता है, यानी एक ही कार्य जिसको बार बार करना है उसको कंप्यूटर की सहायता से किया जा सकता है।
सीमित मेमोरी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, गोपनीयता, पासवर्ड लगाकर, वायरस का खतरा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है वायरस क्या होता है, तो वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, अर्थात ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं ही प्रतिलिपि बना सके, यानी कॉपी इटसेल्फ, खुद ही कर लेता है, उसको हम वायरस कहते हैं। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है वायरस क्या होता है, तो पता होना चाहिए वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कैसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है? जो प्रतिलिपि कॉपी खुद ही बना लेता है, उसको बोलते हैं वायरस। विवेकहीनता, ये भी एक कंप्यूटर का गुण है, स्वयं का दिमाग नहीं होता है। बोलो, आपको मैं कहूँ कि अगर पूछा जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो आप सीपीयू कहते हो, लेकिन यह विवेकहीनता का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर में खुद का दिमाग नहीं होता है, जैसा आप काम करवाओगे वैसा कंप्यूटर काम करेगा। क्लियर? तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है, तो एक विवेकपूर्णता, एक विवेकहीनता, तो विवेकहीनता इसकी विशेषता होती है। क्लियर? उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर के भाग देखें तो चार, एक होता है सीपीयू, बोलो, एक होता है इनपुट डिवाइसेस, एक होता है आउटपुट डिवाइसेस, एक होता है मेमोरी। पहली बात करें सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ओके, कंप्यूटर को दिए गए समस्त सूचनाओं निर्देशों को सर्वप्रथम द्विव आधारित अंक बाइनरी सिस्टम, कभी भी पूछा जाए कि कंप्यूटर में कौन सा सिस्टम चलता है, बाइनरी भाषा, बाइनरी सिस्टम में बदला जाता है। इनपुट डिवाइसेस, वह उपकरण जिनका यूज कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालने में किया जाता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैमरा हो गया, जॉयस्टिक, गेम खेलने में बारकोड रीडर आदि इनपुट डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालने में यूज आते हैं। और कीबोर्ड में सबसे पहली पंक्ति में प्रथम 6 वर्ण QWERTY होते हैं। क्लियर? ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहली 6 अंक कौन से होते हैं, QWERTY होते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस, वह उपकरण जिनका यूज कंप्यूटर जनित परिणामों को यूजर के समक्ष दिखाने में किया जाता है, चाहे मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो। प्रिंटर में 3 आते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स, एक इंकजेट और एक लेजर। क्लियर? ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। उसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, एटसेट्रा, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। उसके बाद स्पेशल नोट, स्मृति को, क्षमता को मापने की इकाइयाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? 1 बीट होती है। फिर आपका बाइट क्या होता है? स्मृति की मापक इकाई होती है, 8 बीट 1 बाइट के बराबर होता है। क्लियर? फिर 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बीट के बराबर होता है। फिर 1 मेगाबाइट जो होता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 जीबी जो होता है 1024 एमबी के बराबर होता है। यहाँ तक तो लग सबको पता होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1 टीबी जो होता है 1024 जीबी के बराबर होता है। 1 पीबी यानी पेटाबाइट 1024 टीबी के बराबर होता है। 1 ईबी एक्साबाइट 1024 बोलो पीबी के बराबर होता है। 1 जेटाबाइट बोलो 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। 1 योटाबाइट 1024 जीबी के बराबर होता है। ये एडवांस मेमोरी स्टोरेज है। आपको पता होना चाहिए कि वाईबी का मतलब योटाबाइट, जीबी का मतलब जेटाबाइट, ईबी का मतलब एक्साबाइट। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी के बाद बोलो आता है पीबी, और पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जीबी, और जीबी के बाद वाईबी। ये ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाला बोलो एमबी, केबी, एमबी, जीबी, ये सबको याद रहता है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। टीबी मतलब टेराबाइट, पीबी मतलब पेटाबाइट, ईबी मतलब एक्साबाइट, जीबी मतलब जेटाबाइट, वाईबी मतलब योटाबाइट। क्लियर? उसके बाद कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, शॉर्ट टर्म और फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। मेन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे सब जानते हैं, फिर भी www वर्ल्ड वाइड वेब, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, आरएम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम रीड ओनली मेमोरी,
मेमोरी, MIPS अक्सर एग्जाम पे पूछ लिया जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, IPS भी पूछा जाता है। बोलो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर? उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्लियर? ओके। फिर LED लिक्विड इमिटिंग डिवाइड। आज आपको पता है LCD LED ये वर्ड बड़े सुनते हो आप। ओके। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, लोगो लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। क्लियर? और आपसे मेरे को LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, बोलो WAN वाइड एरिया नेटवर्क, PN पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्लियर? तो आई होप आपको मैं क्या बताना चाह रहा था। ओके। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये सारी फुल फॉर्म के बाद हम पढ़ रहे हैं बोलो सूचना तकनीकी के उपकरण। जो मेन उपकरण है वो कंप्यूटर, जिसके बारे में हमने सारी बातें जानी, चाहे कंप्यूटर के उपकरण हो, चाहे टर्मिनोलॉजी हो, चाहे कंप्यूटर के भाग हो, सब कुछ जाना हमने। उसके बाद इंटरनेट भी इसका एक उपकरण होता है। इंटरनेट देश विदेश के लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। वो कौन होता है? बोलो आपका इंटरनेट होता है। क्लियर? स्मार्टफोन, टेलीविजन, रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1923 में हुई। टीचिंग रिलेटेड ऐप, आज के टाइम में जितने भी एप्लीकेशन ऐप आते हैं वो सब भी सूचना तकनीकी के उपकरण है। और वेरी इंपॉर्टेंट एजुसेट। एजुसेट ये शिक्षा के संबंधित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? एजुसेट। एजुसेट का निर्माण इसरो द्वारा क्लियर किया गया। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 20 सितंबर 2004 को श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे प्रेषित किया गया। ओके। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको रैपिड फास्ट तरीके से आपको ICT यानी सूचना तकनीकी के जो 2 चैप्टर है, एक आधार एक उपकरण, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके। आई होप आपको ये रैपिड फास्ट तरीके से आप 15 मिनट में कभी भी रिवाइज कर सकते हैं और एक कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ओके। बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें आपके आगे के 2 टॉपिक भी करा देंगे, तो आपका IT पूरा सूचना तकनीकी टॉपिक हो जाएगा। ओके। बेस्ट ऑफ लक।